अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कैलाश पर पहुंच गए और भोले बाबा बैठे हुए हैं। सारे जितने भी आए हैं देवी देवता तैयार हो रहे हैं कि वहां कल तो बारात जानी है, जल्दी जल्दी प्रबंध कर रहे हैं महाराज। इधर विष्णु भगवान का श्रृंगार लक्ष्मी मैया कर रही है, ब्रह्मा का ब्रह्माणी श्रृंगार कर रही है, शची इंद्र का श्रृंगार कर रही है, सारे देवता सज धज कर तैयार हो रहे हैं और भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले ने नंदी को बुला रहे, नंदी शादी किसकी है? स्वामी आपकी है। फिर तैयार कौन हो रहा है? हमारा बराती तैयार हो रहे हैं। अरे फिर मुझे कौन तैयार करेगा? भूत खड़े होगे, मतलब हम कब काम आएंगे? अच्छा तुम तैयार करेंगे। अब जिसको भूत तैयार करते हो दूल्हा कितना सुंदर होगा। एक नाटा था, भूत गया महाराज शमशान घाट से एक बोरा राख का भरकर लाए। लो महाराज आपका पाउडर आ गया। शंकर भगवान ढूंढ रहे थे कि मेरा वो डिब्बा कहाँ गया है। नंदी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं? हमारा पाउडर का डिब्बा गायब हो गया। अरे सामने देखो, भूत हमारा पाउडर लेकर आ गया है। शमशान की राख को भगवान अपने तन पे लिपेटते हैं। भोले बाबा ने तन पे राख को लिपेट लिया। बाबा वो सहरा भी लेना पड़ता है। अच्छा सहरा भी चाहिए, फिर कहाँ मिलेगा? हमारा सोलन जाना पड़ेगा। अच्छा सोलन से सहरा किराए का? नहीं नहीं महाराज, यहाँ तो बस अपना कैलाश का ही प्रयोग होगा। जो भी अपना घर का ना बस उसी को निकालो। फिर वहां छोटे छोटे सांपों को लिया गया और फिर शंकर भगवान का सहरा बना दिया। कहा हमारे उसमें लाइट भी होनी चाहिए सहरे में, वो लाइट वाला सहरा चाहिए, रात को बारात जाएगी। अच्छा वो चाहिए। एक बूढ़ा सांप था महाराज, जिसके माथे पे मणि थी। उसने कहा बाबा मैं भी बाराती जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना बूढ़ा हूँ चल नहीं सकता, मुझे लाइट की जगह लगा दो। भोले बाबा ने उस बूढ़े सांप को हमारा ऊपर माथे पे लटका दिया। सुंदर श्रृंगार हो रहा है। छोटे छोटे सांपों को महाराज भुजाओं में बांध दिया, बिच्छुओं को कानों में लगा दिया और छोटे छोटे 2 सांपों को पांव में बांध दिया। अब शंकर भगवान को जब विष्णु भगवान ने देखा, ब्रह्मा से कहा कि देवताओं से कहो ना कि आगे आगे चल पड़ो। जब कैलाश से बारात जाने लगी, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु अपनी अपनी सवारी पर तैयार हो गए। अब विष्णु भगवान को दया आ गई, देखा हमारे इसके पास सवारी तो है नहीं कुछ। तो विष्णु भगवान ने शंकर से कहा अरे बाबा ऐसा करो, आपके पास सवारी तो कुछ है नहीं, मेरे गरुड़ पे बैठ जाओ, ये जल्दी पहुंचा देगा। भोले बाबा ने कहा मैं कलयुग का दुल्हा नहीं हूँ जो हमारा किराए की गाड़ी लेगा, मैं तो अपने घर का ही ले जाऊंगा बस, ये नंदी कब काम आएगा। आओ नंदी महाराज। और नंदी सामने खड़ा हो गया। नंदी भाई शंकर भगवान बैठ गए। कहा हमारा बाजे वाले भी होने चाहिए। अच्छा बाजा भी चाहिए, कहां से लाएंगे? अरे इतना कीमती बाजा हम नहीं कर सकते। अरे भूतों तुम ही कोई व्यवस्था करो। और भूतों ने क्या किया, जो मरे हुए बैल थे ना उनके सींग लिए और हमारे उनको धन बजाना शुरू कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। अब जब बारात चली तो सभी नाच रहे, भूतों ने नाचना शुरू कर दिया और देवता आगे आगे जा रहे हैं। थोड़ी देर बारात आगे गई, पहले तो खूब गा रहे थे, नाच रहे थे और सभी ने फिर बाजे बजाने बंद कर दिए। भोले बाबा ने पूछा अब क्या हुआ भैया, अब तुम्हें खुशी नहीं? अब क्या हो, तुम्हें बाजा बजाना बंद क्यों कर दिया? शंकर भगवान से कहा भूतों ने कि महाराज जिन्होंने आपकी तरफ पीठ की है ना, उन्हें देवताओं की तरफ तो आपने मुख किया है, और जो हम खुशी मना रहे हैं उनकी तरफ आपने पीठ करी हुई है, ये नहीं चलेगा। मैं शंकर भगवान का अच्छा ऐसी बात है, आओ नंदी पीछे मुड़ जाओ। नंदी ने कहा बाबा मैं धर्म हूं, धर्म पीछे नहीं मुड़ सकता है, धर्म उल्टा नहीं चल सकता है, धर्म तो सामने रहता माना आगे। हम करते ना मंदिर के पीछे प्रणाम, मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं होता, पीछे तो अधर्म रहता। भगवान तो भगवान के सामने प्रणाम होना चाहिए मंदिर के। लोग देखते एक दूसरे को देखकर पीछे प्रणाम करना शुरू कर देते। धर्म सामने होता है इसलिए सामने प्रणाम। मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मैं धर्म हूं। अच्छा तू नहीं मुड़ सकता तो मैं तो मुड़ सकता हूं ना। और शंकर भगवान खड़े हुए और पीछे को मुख कर दिया कि अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, आपस में बातें भी करेंगे और रास्ता भी कट जाएगा। इधर राजा हिमाचल ने बड़ी तैयारियां की है और मालपुड़े के पहाड़ बना दिए, वहां खीर की बावड़ियां बना दी, बड़े मेहमान आएंगे, सबके अलग अलग व्यवस्था महल बना दिए हैं कि आज शंकर भगवान मेरा दामाद बनकर आएगा, मेरी बेटी का विवाह होगा। पार्वती को बड़े नाजों से पाला, बड़े खुश है। और जब आगे दिखा बारात पहुंची, सबसे आगे विष्णु भगवान जा रहे हैं और जो राजा हिमाचल की नगरी के थे ना बूढ़े बूढ़े व्यक्ति,
हाथों में हार लिए हैं और स्वागत करने के लिए सामने खड़े हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान को देखा, चतुर्भुजी रूप है, पीला वस्त्र धारण किया है, सब खुशी हो गए और पूछते हैं, माला भी डालते, हमारा स्वागत है आपका। और फिर पूछा कि क्या दुल्ला आप हैं? विष्णु भगवान ने कहा, मैं दुल्ला नहीं हूँ। फिर आप कौन है महाराज? अरे मैं तो उनका सेवक हूँ। सारे लोग कहते हैं, देखो हमारा सेवक कितना सुंदर, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान ने कहा, तो तब पता चलेगा जब सामने आएगा। पीछे ब्रह्मा, हमारा 4 मुख है, बूढ़े ब्रह्मा जी, सफेद दाढ़ी। पूछा, हमारा आप क्या उनके दादा लगते हैं? नहीं दादा नहीं महाराज, मैं तो बेटा हूं उनका। अरे तुम इतने सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। पीछे इंद्र महाराज को देखा, पूछा तुम कौन लगते हो उनके? कि महाराज मैं भी उनका नौकर हूँ, मैं भी सेवक हूँ, हम सब सेवक हैं उनके। अरे फिर महाराज स्वामी कितना सुंदर होगा। और जब देखा पीछे बूढ़े बेल पे बैठे हैं, महाराज धुआं उड़ा रहे हैं, वह जो देखता है वो बेहोश हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। मैना को गुस्सा आ गया और भला बुरा कहने लगी। पार्वती ने हाथ जोड़ दिए और शंकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भोले बाबा ये रूप छोड़ो महाराज, मेरी माँ बड़ी दुखी हो रही है। और भैया ने नारद को गाली देना शुरू कर दिया। अरे नारद, तेरा अपना घर बसा नहीं, दूसरे का घर बसाने जा रहा है तू? देख तूने कितना जुर्म कमाया है, ऐसे बूढ़े के साथ मेरी कन्या का विवाह कर दिया। मैं अपनी कन्या को समुद्र में फेंक दूंगी, गला घोट दूंगी, लेकिन ऐसे बूढ़े के साथ विवाह नहीं करूंगी। नारद को पार्वती ने इशारे में कह दिया, हमारा मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, हे गुरुजी आप गुस्सा मत करना, मेरी माँ को क्षमा कर देना। ये प्यार में कह रही है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, और आप शंकर भगवान से कहो ना, बहुत परीक्षा हो गई है, अब अपने असली रूप में आ जाओ। और शंकर भगवान को जब पार्वती ने संदेशा दिया, नारद ने कहा, तो शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कितना सुंदर रूप है, कपूर की तरह शुभ बिल्कुल सफेद बन गए शंकर भगवान। अब तो जो देखता है मोहित हो जाता है। हमारा बड़ा सुंदर दुल्हा पाया है पार्वती ने। आज पार्वती के भाग्य की सराहना हो रही है। कितना सुंदर दुल्हा है पार्वती का, भाग्य कितना सुंदर है। अब तो माँ मैना कहती है, ब्रह्मा जी जल्दी वेदी तैयार करो और मैं कन्यादान करूंगी। अब मुझे सौभाग्य मिला है कन्यादान करने का। राजा हिमाचल बैठे और अपनी कन्या पार्वती का अंगूठा पकड़ा है अपने दाएं हाथ में, दाएं हाथ का अंगूठा पकड़ा है, और मैना मैया उस पे जल डाल रही है। शंकर भगवान ने आगे हाथ किया है और जो जल गिरता है उसको शंकर भगवान ग्रहण कर रहे हैं। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। यदि संसार में कोई मुश्किल दान है तो केवल कन्या का दान है। ये किसी को सौभाग्य मिलता है कलयुग में। सबसे बड़ा यदि कोई दान है ना तो कन्यादान है। आपको धन का दान करते हैं तो आपको अभिमान हो सकता है, आपने भूमि का दान कर दिया तो अभिमान हो सकता है, लेकिन कन्यादान एक ऐसा है जहां माता पिता की नजरें नीचे होती है और रोकर उस कन्या का दान करते हैं। क्योंकि आत्मा वे पुत्र जायते थी वेद अनुशासनम। वेदों में कहा गया है कि पति की आत्मा एक कन्या और पुत्र के रूप में जन्म लेती है, और अपनी आत्मा का दान देना सबसे बड़ा मुश्किल है। ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए जीवन में कन्या का दान करना चाहिए। हम बेटे को पाते, क्यों पाते बेटे को? क्या हमारी कामना होती है कि हमारे बेटा ही होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ये पालन करेगा, हमें पालेगा। फिर जब हम मर जाएंगे, संसार को छोड़ जाएंगे, तो ये हमें जलाएगा, हमारा अंतिम संस्कार करेगा, हमें पिंड दान करेगा, हमारा श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। लेकिन भैया जो काम बेटा हमारे मरने के बाद करेगा ना, वो तो जब कन्या पैदा होती है और पिता पहली नजर में जब कन्या को देखता है और आपको सारे कर्जों से पूर्ण हो जाता है, ना पिंड दान करने की जरूरत है। जो काम बेटा बाद में करेगा वो केवल कन्या का मुख देखने से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। इसे कन्यादान महादान कहा गया। 4 महादान है और इंसान को जरूर करने चाहिए 4 महादान। पहला है कन्या का दान। अपनी कन्या ना हो तो भैया भाई की कन्या का विवाह कर दो। अब तो एक का फैशन चल पड़ा है, कहाँ भाई भी कौन बोलेगा कन्यादान करने को।
पड़ोसी की गरीब की कन्या का दान कर दो। यदि वो भी ना मिले तो फिर क्या करें? दान जरूर करना चाहिए कन्या का। अब कन्या है नहीं, कहीं मिल नहीं रही, आप कन्या का दान कर नहीं सकते, कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। तो अचानक कार्तिक महीना आता है, वहां तुलसी का विवाह होता है। तो यदि आप उस तुलसी का ही विवाह कर देंगे तो आपको कन्यादान का पूर्ण फल मिल जाता है। तुलसी को घर में पालो, गमले में रखो, पहले उसको कन्या की तरह कन्या भाव से उसकी पूजा करो, महाराज उसको पालो पहले 2, 4, 5 साल तक उसकी रक्षा करो, पालो उसको। और फिर महाराज शालिग्राम से तुलसी का विवाह करा दिया आपने तो आपको कन्यादान का पूर्ण फल मिल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरा होता है भूमि का दान। भूमि का दान भी जरूर करना चाहिए, जीवन में एक बार भूमि का दान करना चाहिए। जमात जी सुन लेना, महाराज कितने ब्राह्मण आए हैं, प्रोजी को ही कर देना चाहे तो हमारे यहाँ तो बड़ी कीमत है भूमि की, कौन करेगा दान? करेगा नहीं। अब तो भूमि की बड़ी यहाँ तो बहुत कदर हो गई भूमि की, तो भूमि का दान खो नहीं सकता। तो उसका उपाय क्या है? फिर अपने खेत की मिट्टी को महाराज थोड़े किसी लिफाफे में डालो और उसकी थोड़ी कीमत ऊपर रखो और ब्राह्मण जी को बुलाओ और उसका संकल्प करवा दो, आपको पूर्ण भूमि के दान का फल मिल जाएगा। और तीसरा महादान है स्वर्ण दान, सोने का दान। ये भी जरूर करना चाहिए। हो सकता कलयुग में सारे असंभव दान। स्वर्ण दान करना है तो सोने की छोटी सी प्रतिमा बना दो, बस थोड़ी कीमत रख दो और पंडित जी संकल्प करवा दो उसका, फिर भी आपको स्वर्ण दान का फल मिल जाएगा। और फिर चौथा दान है गाय का दान। जीवन में गऊ का दान, गाय का दान जरूरी है। अब दान करने में आप तो समर्थ है, लेकिन लेने वाला सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको पाल नहीं सकता है, फिर क्या करेंगे? हमारा पाली नहीं गानी वो तो जब तक दूध देगी वो तब तक रखेगा और फिर सड़क में छोड़ देगा और फिर देने वाले को उसका ज्यादा पाप लगता है। इसी कन्या दान का जहां करते हैं उस जमाई को भी देखो, मेरी कन्या को रख सकता है, ये कहीं नशेड़ी तो नहीं है, नशा तो नहीं करता। यदि आपने किसी नशे वाले को कन्या का दान कर दिया तो भैया आपको फिर पछतावा होगा, उसका फल नहीं मिलेगा आपको। वो कन्या वहां दुखी रहेगी तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। इसे कन्या और गाय का जब दान करते हो तो फिर देखना चाहिए जहां कन्या दे रहे हैं कि महाराज उसका कुछ उसकी इनकम भी कुछ कमाता भी है, कहीं नशा तो नहीं करता है, मेरी कन्या दुखी तो नहीं होगी। तो माता पिता को देखना चाहिए आजकल, क्योंकि आजकल बहुत धोखा खा रहे इस मामले में। तो कन्यादान, महाराज कन्या की जगह आप तुलसी का दान कर सकते हैं। और गाय का दान करना हो, आजकल मुश्किल है, ब्राह्मण रख नहीं सकता इतने गाय, तो फिर क्या करें? गौशाला में जाए और गौशाला में उसकी कीमत दे गाय की, वहां से गाय को ले और घर में उसका दान करें, ब्राह्मण को बुलाएं और फिर ब्राह्मण को उस गाय की कीमत देकर वापिस गौशाला में छोड़ दे। बोले गोविंद भगवान की। तो गाय का दान जिंदगी में जरूर करना चाहिए, जीवन में एक बार। यदि कोई पात्र मिल जाए उसको दो, नहीं तो गौशाला बहुत है आजकल, वहां दान कर दिया करो। 4 दान बताए। तो आज राजा हिमाचल ने महाराज कन्या का दान किया है, बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न है। कई दिनों तक बारात रुकती है। आज भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ ब्रह्मा, जाकर राजा हिमाचल से कह दो कि अब तो कन्या को विदा कर दो। राजा हिमाचल कहते महाराज 1 दिन और रुक जाओ, 1 दिन और रुक जाओ। एक करते महीना हो गया। अब तो शंकर भगवान ने कहा दो ब्रह्मा कि अब बारात विदा कर दो, बहुत हो गया। अब हमारे पार्वती को तैयार किया जा रहा है और जो गांव की वृद्ध वृद्ध महिला है ना, सप्त ऋषियों की पत्नियां अरुंधति इत्यादि, वो आज पार्वती को उपदेश दे रही है, उसको उपदेश बता रही कि क्या क्या करना। तू अब तेरा गृहस्थ आश्रम शुरू हो रहा है, यहाँ से तू ससुराल में जाएगी तो तेरा पहला क्या कर्तव्य है कि पति ही तेरा देवता है। ना तुझे किसी व्रत को लेने की जरूरत है, ना तुझे पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है। परमेश्वर भाव से मारा तू उसकी सेवा करना। और ऐसा वचन कभी मत कहना कि उसको दुख हो जाए। काया वचन मन पति पग प्रेमा। तो यहाँ अरुंधति भैया उपदेश दे रही है। आजकल हम ये भूल गए उपदेश देना, आजकल कोई नहीं बताता, सब कहते पढ़ी लिखी वाला सब समझे इसको। और तब जाती ना ससुराल में तो वहां थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा करती है फिर। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उस बेटी को जो वहां पर बसने नहीं देता,
वो ये मोबाइल है हमारा, जो माँ रोज फोन करती है, हाँ बेटा तेरी सास ठीक है, तुझे कहती तो नहीं कुछ, वो बार बार जब उसको फोन करती रहती है तो हमारा दुख का कारण होता है। फिर छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा और फिर कहीं ससुराल छोड़कर मायके में पहुंच गई तो बाहर जो कन्यादान का जो आपको फल मिला था उससे भी आप जाते रहते हैं। इसी पहले देख कर दे दो और उसको समझा देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उसको उपहार में लिफाफे देते हैं, धन बहुत देते हैं, सब आते जो भी आएगा वो कन्या को उपहार देगा, समझाता कोई नहीं है कि महाराज वहां कैसे रहना है, तुझे सबसे बाद में सोना होगा। और जब सब भोजन कर ले, पार्वती से कह रहे हैं यहाँ पर, अरुंधति मैया कह रही है कि जब सब भोजन कर ले उसके बाद तुझे भोजन करना होगा, पहले पति को भोजन कराना और सास ससुर को भोग लगाना, उसके बाद तुझे भोग करना है। और सबके बाद जब सब सो जाए, सबकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद तुझे सोना है और सबसे पहले उठना है। तेरा एक ही धर्म है। पार्वती से कह रही है, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, 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 काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है तेरा, एक ही नियम रहेगा कि काया से, अपने शरीर से हमेशा उसकी सेवा करना, वाणी से कभी ऐसा वचन मत बोलना जो तेरा पति दुखी हो, तेरे सास ससुर दुखी हो। अब तेरा गृहस्थ आश्रम शुरू हो रहा है बेटी, इन बातों का ध्यान रखेगी तो तू महाराज अपने ससुराल में सुखी रहेगी। अब राजा हिमाचल ने कहारों को बुलाया है, डोली महाराज आंगन में पहुंच चुकी है और राजा हिमाचल की हिम्मत नहीं हो रही है कैसे अपनी उस पार्वती को, लाडली को डोली में बिठाया जाए। रो रो कर बुरा हाल है, बड़ी मुश्किल से डोली में बिठाया और जब कहारों ने डोली को उठाया तो राजा हिमाचल मैना के साथ खड़े हैं और उस डोली को जाते हुए देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और माँ मैना ने कांधे पे राजा हिमाचल के हाथ रखा और कहा, हमारा दुखी क्यों हो रहे हैं, अरे जिसकी थी ना वो ले गया है, हम तो केवल इसके रक्षक थे, हम इसके पालने वाले थे। क्योंकि कन्या को सहारे की जरूरत होती है। जब बचपन में छोटी होती ना तो किसका सहारा चाहिए इसको, इसको पिता का सहारा चाहिए। और जब बड़ी हो जाए तो पति का सहारा चाहिए और जब बूढ़ी हो जाए तो फिर बेटे का सहारा चाहिए। चलते चलते आज भगवान कैलाश धाम में पहुंचे और भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा कि आओ अब हम आनंद विहार करेंगे। सभी देवताओं को विदा कर दिया, सभी देवता अपने अपने धाम को वापिस जाते हैं और फिर आनंद विहार किया। फिर आगे भविष्य में भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, एक का नाम कार्तिकेय महाराज, दूसरे का नाम गणेश भगवान। ऐसे उनकी गृहस्थी शुरू हुई और जब पुत्रों ने पुत्र बड़े हो गए फिर भोले बाबा ने सारा काम अपने पुत्रों को सौंप दिया। गणेश को क्या काम दिया कि तुम जिस जो कार्य संसार में लोग करेंगे उस कार्य को बिना विघ्न के पूर्ण करेंगे। यह आपका काम है, आप बुद्धि के दाता है, विद्या के दाता है। तुम्हारे ये काम है संसार में सबकी कामना पूर्ण करनी है, बंध्या को पुत्र देना है। और जो कार्तिकेय महाराज, उनसे कहा तुम श्रम के देवता हो, बल देने वाले हो, उनको ये काम सौंप दिया। और जो पार्वती मैया है उनको कहा तुम अन्नपूर्णा हो, तुम लोगों के भंडारे भरे। सबको काम सौंप दिया कि अपना अपना काम भले भांति करना। और आज के बाद मैं अपने इष्ट का राम का भजन करूंगा। भोले बाबा ने आंखें बंद कर ली और प्रभु राम का भजन शुरू कर दिया। और घर के बुजुर्गों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि जब बच्चे बड़े हो जाए उनको जिम्मेवारियां दे दो, उनमें काम बांट दो कि सुबह का काम जो गाय दुहने का काम वो छोटी बहू करेगी, शाम को बड़ी बहू करेगी। सुबह बड़ी बहू खाना बनाएगी, शाम को छोटी बहू बनाएगी। बस बांट देना चाहिए काम, पत्नी को काम बांट दो और स्वयं क्या करना चाहिए, माला लेकर बैठ जाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। फिर राजा पृष्ठ सुखदेव मुनि आगे कथा सुना रहे हैं
कि 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह आपने कल सुना कर्दम ऋषि से, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, वहां यज्ञ नारायण प्रकट हुए, उनका आगे वंश नहीं चला। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई, जिससे पूरा संसार भर जाता है। उन्हीं से आगे हम संतान है, हम प्रसूति से ये संसार चलता है। तभी तो आप जाते ना हॉस्पिटल में जाओ कभी, जहां बच्चे पैदा होते वहां क्या लिखा होता है बाहर, प्रसूति कक्ष, क्योंकि प्रसूति से ये संसार चला है आगे। तो हम सब ऋषि मुनियों की संतान है। 2 बेटे हुए जिनका नाम था प्रियव्रत उतानपाद। उतानपाद राजा है महाराज, बड़ा सुंदर राजपाट है, उनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। प्रजा बड़ी सुखी है, राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन भैया कमी तो सबके घर में होती है, कोई ना कोई कमी तो बड़े बड़े अमीर के घर में भी होती है। जहां सोना है वहां कान नहीं है, जहां कान है वहां सोना नहीं है। नदी के 2 तट होते हैं, उधर वाले सोचते हैं इधर वाले सुखी हैं, इधर वाले सोचते हैं उधर वाले सुखी हैं, लेकिन संसार में सुखी कोई नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास करी विचारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सारा संसार दुखिया है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखिया है। निर्धन धनवान को सुखी मानता है, धनवान राजा को सुखी समझता है, राजा इंद्र को मानता है सुखी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु भी सुखी नहीं, सबको कोई ना कोई चिंता रहती है। सुखी कौन है? जाके नाम आधार जो हरि का नाम करते हैं, महाराज प्रभु से जुड़े हुए हैं, वही संसार में सुखी है, बाकी सब निर्धन है। कैसे रहना चाहिए संसार में फिर? ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, मस्त रहो जिंदगानी में, ऐसे संसार में रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कहां से गंदगी में पैदा होता है वो, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, ऊपर जाकर खिलता है और लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसे संसार में रहना चाहिए। ये संसार क्या है महाराज? ये गंदगी है। गृहस्थी क्या है? इसमें अनेक दुख है, लेकिन इन दुखों में उसे भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भगवान को याद रखना चाहिए। जब भगवान से जुड़ेंगे ना तो ये गृहस्थी भी महाराज आपको सुंदर लगेगी। छोड़ना नहीं है, जुड़ना है भगवान से बस। कैसे जुड़ना है? जैसे कन्या का विवाह होता ना विवाह, हम वहां बांध के थोड़ा आते उसको, हमने यहाँ से भेजा और जैसे महाराज बेदी पे फेरे लेती है ना, अब उसको ससुराल की चिंता हो जाती है, अब मायके को धीरे धीरे भूलना शुरू करती है। हमने जैसे इसको पति से जोड़ा और धीरे धीरे मायका अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही भगवान से जब हम जुड़ेंगे ना तो धीरे धीरे संसार अपने आप छूट जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। अब उतानपाद राजा के एक पत्नी जिसका नाम है सुनीति, लेकिन संतान नहीं, कोई नहीं। अब सुनीति भी कहती है कि हमारा आप विवाह करो दूसरा। राजा मना करता है। एक दिन प्रजा इकट्ठी हो गई और प्रजा ने कहा कि राजन अब शादी कर लो, क्योंकि आपके बाद इस राज्य को कौन चलाएगा? दूसरा राजा आक्रमण करेगा, हम अधीन हो जाएंगे उसके, इसलिए आप विवाह कर लो। पहले तो माने नहीं, लेकिन जब सब ने कहा तो राजा मान गया और सुनीति ने कहा मेरी छोटी बहन सुरुचि से विवाह कर लो। बारात गई और वापिस आ रही है। सुनीति ने सोने की थाली में ज्योति जलाई है, आरती करने को तैयार हो गई कि आज मेरी छोटी बहन आएगी और मैं उसके स्वागत करूंगी। अभी आरती जलाकर घुमाना शुरू किया था और सुरुचि ने ताना मार दिया कि पतिदेव आज मेरा गृहस्थ आश्रम शुरू हो रहा है, पहला कदम तुम्हारे घर में पड़ रहा है और सामने मेरे बाज खड़ी है, इस बाज को मेरी नजर से दूर कर दो। हाथ से थाली नीचे गिर गई और राजा ने भी छोटी रानी का कहना माना। बड़ी रानी को गौशाला में डेरा डाल दिया, जाओ तुम गौशाला में रहो। और छोटी रानी से सुरुचि से राजा प्यार करने लगा, लेकिन भाग्य की विडंबना, जब राजा ने घर से निकाला उस समय गर्भवती 3 महीने का गर्भ पल रहा था। गौशाला में बच्चे को जन्म दिया, धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा। आज सुनीति सत्संग में जाती है, बच्चे को साथ ले जाती है और जैसा माँ को देखता है वैसा ही भजन वो बेटा भी करता है। नाम ध्रुव रखा गया उसका। ध्रुव महाराज बच्चों के साथ भी खेलता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और संतों की सेवा चल रही है, संतों को प्रणाम करता है। एक दिन संत भोजन कर रहे हैं
और सुनीति से कहा कि सुनीति तू कितनी अच्छी है, तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया लेकिन तूने फिर भी संत सेवा नहीं छोड़ी, तूने सत्संग जाना नहीं छोड़ा। मांग क्या वरदान चाहती, कोई वरदान मांग ले हमसे। सुनीति ने हाथ जोड़े, महाराज आपका दिया सब कुछ है लेकिन एक वरदान दे दो कि जो मेरी छोटी बहन है ना सुरुचि, उसके लिए एक बेटा होना चाहिए। अरे जिसे बहन ने तुझे घर से निकाल दिया उसी की कामना कर रही है। नहीं महाराज, मैं चाहती हूँ जैसे मैं पुत्रवान हूँ ऐसे मेरी बहन भी पुत्रवती हो जाए। वरदान दिया, जाओ हम वरदान देते हैं तेरी बहन के भी पुत्र होगा। और उसके यहाँ उत्तम हो गया, उत्तम छोड़ा है, ध्रुव महाराज बड़े हैं। ध्रुव 5 वर्ष का हो गया, एक दिन जन्मदिन था, गौशाला में लगी और गौशाला में गायों को महाराज चारा डाला है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। और बच्चों ने पूछ लिया, अरे ध्रुव आज 5 साल के हो गए, हमने तेरी माँ को देखा है, तेरे घर में तेरे पिता तो है नहीं, हमारे घर में माँ भी है पिता भी है, बता तू किसका बेटा है, तेरे पिता है कौन। छोटा सा 5 वर्ष का बालक अबोध अपनी माँ की ओर भागा और माँ से पूछा, माँ बता मेरे पिता कौन है। सुनीति रो रही है, अब क्या बताऊं कि तेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, इसका पिता तो राजा है, बता माँ मेरा पिता कौन है। और सुनीति ने अपने मन को पक्का कर लिया, आज नहीं बताऊंगी तो इसे कौन बताएगा। जा बेटा, तेरा पिता जो है वो इस महल का राजा है। अच्छा भैया, मेरा पिता राजा है। और भाग रहा है बेटा, पहुंचा महल में, देखा उतारपाद की गोद में उस समय कौन बैठा है, उत्तम। उत्तम को हाथ से पकड़ा, नीचे उतारा और ध्रुव अभी पिता की गोदी में बैठा ही था। सौतेली माँ दूर से आई, एक मुख पे चांटा मारा और नीचे उतार दिया पकड़कर। अरे तुझे पिता की गोद नसीब नहीं होगी भैया, पिता की गोद कैसे मिलेगी मुझे। अरे पहले जंगल में जाओ, भगवान का भजन करना और जब भगवान दर्शन देने आए भगवान से एक वरदान मांगना कि तेरा जन्म राजा की प्यारी रानी सुरुचि के गर्भ से होगा, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। वो बेटा उस ताने को सहन ना कर सका और भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा कि माँ लाओ कमंडलू दो मुझे, अब मैं जंगल में आराधना करने जा रहा हूँ। बेटा तू जंगल क्यों जाएगा। कहा भैया मुझे पिता की गोद नसीब नहीं हो रही है, मेरी सौतेली माँ ने मुझे ताना मारा है, कहा है कि जंगल में जाकर भजन करना और भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब मुझे पिता की गोद मिलेगी। अब सुनीति मैया की आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन मन को पक्का कर लिया कि मैंने यदि आज इस बालक को कह दिया कि तेरी मैया अच्छी नहीं है तो अपनी मैया का सम्मान नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। अब ये अबोध है, बच्चा है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष की उम्र होती है संस्कार डालने की। शास्त्रों में भी यही लिखा है, 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत। जब बेटा 5 वर्ष तक का हो ना, उसको खूब लालन करना चाहिए, खूब प्यार लुटाना चाहिए उस पर। अब कहाँ प्यार करते हैं महाराज, 3 साल का हुआ नहीं, अभी 2.5 से ही शुरू करते, कौन से स्कूल में पढ़ाना है महाराज। किताबों का बोझा उसके पीठ पे हो जाता है, फिर उसके बचपन को हमने छीन लिया है और ना खेलना जानता है बेचारा। 3 वर्ष के बालक को वहां स्कूल भेजे, उसको लालन पालन कहाँ हो उसका। फिर शाम को उसकी क्लास लगती है, हमारा कान खींचती है, मैया कर याद, ये ABCD याद कराते, उसको अंग्रेज बनाना चाहते हैं, संस्कार खाक देंगे उसको। अब हमारा 5 वर्ष तक उसका खूब लालन करना चाहिए और 10 वर्षाणि ताड़ित, 5 से 15 के बीच का जो समय ना, उस पर नजर रखनी चाहिए। ताड़ना का मतलब नहीं मारने का, उस पर नजर रखो, किस संगति में बैठता है, कहाँ जाता है, घर से स्कूल गया पहुंचा भी वहां पर, स्कूल से काम दिया हमारा वो भी देखना चाहिए, उस पर नजर रखो। और प्राप्ति तू घोड़ से मित्रवत व्यवहारित, जब वो 16 साल का हो जाए फिर मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। कॉलेज भी जाता है, उसको साथ छोड़ने चले जाओ, देखा करो कि हमारे कॉलेज में पढ़ता भी है, कहीं वहां नशेड़ियों के साथ नहीं जाता है, उस पर नजर रखनी चाहिए। पिता का कर्म होता है, पिता को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा अच्छे कॉलेज में पढ़ने तो भेज दिया, सोचना हम अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और फिर वहां ध्यान ही रखते उसका, वहां देखना चाहिए, बीच बीच में जाकर देखना चाहिए कि पढ़ भी रहा है, वहां पर कुछ काम भी कर रहा है, यानी फिर बाद में पछताना पड़े। एक तो बेटा है महाराज, वही हाथ से फिसल जाता है, फिर बहुत बुरा हाल हो गया। अब बेटे बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो गए, इस सबको ध्यान रखना चाहिए। बड़े अच्छे संस्कार शुरू से डाल दिया करो।
सुनीति ने सोचा यदि मैंने आज इसको कह दिया कि तेरी माँ बुरी है तो हमारा इसका सम्मान नहीं करेगा, और माँ ने कह दिया कि तेरी माँ ने ठीक कहा है, यदि तेरी माँ ने कहा कि कल जाना तो मैं तेरी दूसरी माँ हूँ, मैं कहती हूँ कल की बजाय तू आज ही चले जा। और अपने जिगर के टुकड़े बुढ़ापे के सहारे को महाराज भेज दिया, आंखों के सामने भेज रही है। पहले तो भेज दिया लेकिन पीछे रो रही है। जब बेटा जंगल की ओर जा रहा है तो माँ छत पर खड़ी हुई है और उस बेटे को जंगल जाते हुए देख रही है। और जब बच्चा आंखों से ओझल हो गया फिर उस दिशा को देखकर रो रही है, हे प्रभु मेरे लाल की रक्षा करना, मेरे लाल की रक्षा करना। पर छोटा सा 5 वर्ष का बालक जंगल में पहुंचा, ना भगवान का मंत्र ना मूर्ति देखिए कभी, ना कहीं पड़ा है। और जब मन पक्का हो ना, संकल्प पक्का हो भगवान को पाने का, तो कोई ना कोई गुरु भी मिल जाता है। अभी जंगल में पहुंचा और सामने नारद खड़े हो गए। नारद ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? भजन करने जा रहा हूँ। अरे उम्र तेरी खेलने की, वापिस चला जाना खेल घर में जाकर। उस बच्चे ने धक्का मारा, मारा सामने से हट जाओ, मैं भजन करने जा रहा हूँ। अरे बेटा तुझे मंत्र भी आता है कोई? हमारा मंत्र तो आता नहीं। भगवान को देखा कैसे भगवान होते हैं? किसका ध्यान करेगा तू जब तूने भगवान की मूर्ति को देखा नहीं है? अच्छा हमारा मूर्ति होती है भगवान की, तुम बताओ मुझे। फिर नारद को प्रणाम किया। अरे तूने गुरु बनाया कोई? अरे आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मंत्र देंगे, आप बताएंगे भगवान का रूप कैसा होता है। तो नारद ने मंत्र दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ऐसा करना, यहाँ से जाना, कालिंदी नाम की नदी लगती है, उस यमुना के जल में नाभि मात्रे जलिस्ता, जब नाभि तक जल आएगा उस पानी में खड़े होना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। कोई पत्थर की कोई लकड़ी की मूर्ति बनाना। भगवान के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और पीले वस्त्र धारण करते हैं, कौस्तुभमणि हृदय पे विराजमान रहती है। ऐसे भगवान की झांकी को अपने हृदय में बिठाना और फिर भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। बेटे ने प्रणाम किया गुरुजी को। पीछे से पिता ने एक मंत्री को भेज दिया और कहा बेटा ध्रुव तेरे पिता ने बुलाया है तुझे वापिस। कहा है तू जंगल मत जा, वापिस आ जा, तुझे आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव बेटा कहता है अभी तो मैंने गुरुजी से मंत्र लिया और अभी मुझे आधा राज्य मिल रहा है, और लगता है इस मंत्र में ज्यादा शक्ति है। अभी तो मैंने मंत्र बोला भी नहीं, कान में सुना ही है, और जब मैं बोलूंगा अब आधा नहीं, अब तो मैं पूरा राज्य दूंगा। अब नहीं जा रहे वापिस, जाओ पिता से कह दो मैं नहीं आऊंगा अभी। और जा रहे जंगल में और मुख से कह रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे। सांप खाने आते हैं और जैसे ध्रुव का स्पर्श किया सांप का स्वभाव बदल गया, रोज पापियों को खाते हैं। आज जो भगवान का भगत आया है उन सांपों ने कमल का फूल बना दिया अपने फन का, ऊपर ध्रुव महाराज को बिठाया और आज जंगल में सांप भी गा रहे नमो भगवते वासुदेवाय। शेर खाना भूल गए, शिकार करना भूल गए और शेर भी वही मंत्र गा रहे हैं। जंगल के जानवरों ने स्वागत किया और मारा उठा उठाकर यमुना के तट पर मधुवन में पहुंचा दिया। और जब मधुवन में यमुना के तट पे पहुंचे, मन में सोचा पत्थर की मूर्ति बनाऊंगा, समय बेकार चला जाएगा। लकड़ी की मूर्ति बनाऊंगा, समय बेकार चला जाएगा। ऐसा नहीं किया, ना पत्थर की ना लकड़ी की, ना भी मात्रे जलिस्ता, ना भी मात्र जब नाभि तक जल आया वहां पर खड़े हुए और मंत्र आंखें बंद की और मंत्र गा रहे नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय आहनी 3 दिन बाद आंख खोलते हैं, जंगल में जाते हैं, कैद का फल खाया, वापिस आए, भगवान ने दर्शन दिए। पहला महीना निकल गया कि भगवान तो आ नहीं रहे। अब जंगल जाना छोड़ दिया, समय खराब होता है, बेकार जाता है, जंगल नहीं गए। अब क्या किया, जब दूसरा महीना लगा तो फिर षष्ठ में आने 6 दिन के बाद आंखें खोलते हैं और यमुना में बहता हुआ कोई तिल का पत्ता आता है, उसको खाते हैं, आंखें बंद करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही जाप करते हैं। 2 महीने निकल गए, भगवान ने दर्शन दिए और जब तीसरा महीना लगा 9 में आहनी 9 दिनों के बाद आंखें खोली, यमुना का 1 अंजलि पानी पिया। 9 अस्थाई महीने में 3 बार पानी की अंजलि पी और आंखें बंद किए, भगवान का भजन किया, फिर भी भगवान नहीं आए। जब चौथा महीना लगा पानी पीना भी छोड़ दिया। द्वादश आहनी 12 दिन के बाद आंखें खोलते हैं
और एक सांस लेते हैं, एक छोड़ते हैं और बस मंत्र गा रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने हो गए और जब छठा महीना लगा, जित श्वासा जित प्राणा, अपने सांसों को रोक दिया और अपने नाक को बंद कर दिया। ये धरती एक तरफ को टेढ़ी हो गई और छोटा सा 5 वर्ष का बालक 6 महीने ऐसी प्रगाढ़ भक्ति की अंदर अंदर जाप चल रहा है, नमो भगवते वासुदेव का जाप चल रहा है। पूरी बांके बिहारी लाल की। बस सोना नहीं आपने, अभी भगवान भी आने वाले हैं, तभी तो जल्दी जल्दी चलना गाड़ी, बस ध्यान इधर रखना आपने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। बालक ने अपनी आंखें बंद की है, केवल अंदर अंदर जाप चल रहा है, भगवान का भजन चल रहा है। अब भगवान का आसन हिल गया, धरती एक तरफ को टेढ़ी हो गई। विष्णु भगवान गरुड़ से कहते हैं जल्दी चलो महाराज। अब गरुड़ भी नखरे मार रहा है। भगवान ने कहा इसको तो तैयार होने में समय लगेगा और भगवान ने एक उड़ारी मारी और यमुना के तट पे पहुंच गए। बोले गोविंद भगवान की। यमुना के तट पे पहुंचे, वहां देखा छोटा सा बालक, हड्डियों का ढांचा बच गया है, ऊपर का जितना भी मांस था ना सब कौओं ने खा लिया, पक्षी ने। केवल अंदर ही अंदर महाराज जाप चल रहा है। कहते महाराज जब सारा मांस खा लिया फिर हड्डियों में कहाँ सांस आ गई, वो कैसे जीवित रह गया। वो सतयुग की बात है महाराज, उस समय हड्डियों में प्राण थे। उस समय जब तक हड्डियां थी तब तक महाराज जीवित रहता था मानव। और कलयुग में कहाँ प्राण रहते हैं, कलु अन्न प्राणा। कलयुग में अन्न में प्राण है, जब तक अन्न खाएगा तब तक सांस चलती रहेगी, जीवित रहेगा। और जब अन्न त्याग दे तो समझ लो अब 10-15 दिन का मेहमान है हमारा, अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। फिर तैयारी कर लेनी चाहिए पहले ही कि पता नहीं कब जैसे धोखा दे दे। इसे कलयुग में अन्न में प्राण है और सतयुग में हड्डियों में प्राण थे। हड्डियों का ढांचा है और भगवान ने कमंडलू से जल निकाला, विष्णु भगवान ने, और जैसे ध्रुव महाराज के शरीर पे छिड़का सुंदर शरीर बन गया। अब महाराज आंखें बंद है, भगवान ने अंदर दर्शन दिए, पहले अंदर झांकी को देखा। अब हमारा अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहा है, आंखें खोल नहीं रहा। तो भगवान ने सोचा कि महाराज तो अंदर ही अंदर मुझे देखता रहेगा, ये तो अपनी कामना मुझसे कहेगा नहीं कुछ नहीं। तो भगवान ने महाराज एक रूप अंदर रखा और दूसरे रूप में बाहर खड़े हो गए। आप भी ध्रुव महाराज ने आंखें नहीं खोली। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, 10 मिनट हो गए, आंखें नहीं खोल रहा है।
फिर भगवान को ध्यान आया, अरे मैं तो दो रूप में आया हूँ, एक रूप में बाहर खड़ा, एक अंदर मेरा रूप है। भगवान ने अंदर के रूप को, अंदर की झांकी जैसे ओझल किया, अब ध्रुव महाराज ने आंखें खोल दी और सामने भगवान को देखा। जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि कान में कुंडल, पैर में नूपुर, गले में तुलसी की माला, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीला रूप होता है, बस वही झांकी सामने देखी। अब बोलना चाहते हैं लेकिन महाराज कुछ आता नहीं है, एक मंत्र आता है बस, उस मंत्र से भगवान सामने आ गए। अब कैसे प्रार्थना स्तुति कैसे गाए, ना किसी स्कूल में पढ़ा है, ना पाठशाला में गया है। अब 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, विष्णु भगवान को हंसी आ गई कि महाराज यदि ऐसा मैं संसारी के पास खड़ा हो जाता, वो तो अपने मांगने की लिस्ट मेरे सामने रख देते। ये ऐसा भोला भगत है, 10 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए लेकिन कुछ मुख से बोलता नहीं है। विष्णु भगवान को हंसी आई, सामने आकाश में देवता इस झांकी को देख रहे हैं और देवता को हंसी आ गई। देवता हंसे, इधर सुखदेव मुनि को हंसी आ गई और सुखदेव मुनि को हंसी आई तो इधर राजा परीक्षित को भी हंसी आ गई। सारी सभा हंसने लगी लेकिन आप कोई हंसता नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। अब आपको हंसी आई जब पटाखा चला, अभी हंसते आप। अरे कथा को सुनने का भी नियम होता है। क्या नियम है कथा में बैठने का? कि आगे वाले 2 दांत खुले रहने चाहिए, बस तब पता चलता कि आप कथा में बैठे हो। अब क्यों देवता हंसे, क्यों राजा परीक्षित सुखदेव मुनि क्यों हंसे हो? क्योंकि ब्रह्मा हंसे सबसे पहले कि मैं किसी के सामने चला जाऊं ना तो एकदम बोलना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा भोला भगत है जो मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है और मैं सामने खड़ा हूं इसके। फिर ध्यान आया विष्णु भगवान को कि हमारा बोलेगा क्या, ये तो पढ़ा नहीं है पहले। तो भगवान ने क्या किया, उस ध्रुव महाराज के कपोलों पर, गालों पर अपना शंख लगाया और जैसे शंख का स्पर्श हुआ, मुंह कम करो दिवाजालम पंगुम लंघिते गिरिम यद कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलना शुरू कर देता है, लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है। ऐसे उस बच्चे ने सबसे पहले ना कहीं पढ़ा है ना विद्यालय में गया है और पहला श्लोक उसके मुख से निकल गया, यो अंता प्रविश्य ममोवाच मिमां प्रसुप्तां संजीव्य कृष्णधरा स्वधामना अन्यास हस्तम श्रुत्वा गादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे मेरे प्राणों के देवता, जो अंदर मेरे हृदय में बैठकर अपनी सुंदर झांकी मुझे दिखा रहे थे, मैं उस प्राण के देवता को प्रणाम करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान को प्रणाम किया और दंडवत डंडे की तरह लेट जाता है हमारा नीचे। इसको कहते हैं प्रणाम। कि जब भी मंदिर में जाओ तो दंडवत प्रणाम होना चाहिए, अपने गुरु के पास जाओ तो दंडवत लेट जाना चाहिए नीचे। लेकिन किसको ये अधिकार है? पुरुषों को। माताओं को धरती पर लेटने का अधिकार नहीं है। आजकल करते ना प्रणाम कलयुग में, तो आपको कहा है साष्टांग प्रणाम। महाराज नीचे सिर लगना चाहिए, घुटने लगने चाहिए, हाथ लगने चाहिए, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। दंडवत केवल पुरुष कर सकता है, क्योंकि माता का भार ये धरती सहने के लिए कांप जाती है। शंख पुस्तक और माताओं को धरती पर रखने की इजाजत नहीं है, आज्ञा नहीं है आपको। आप प्रणाम झुक कर नहीं करते, आप केवल सिर नीचे लगाए, हाथ नीचे लगाए। दंडवत केवल पुरुष कर सकता है। तो ये हमारी संस्कृति है कि जब भी मंदिर में जाए दंडवत प्रणाम करें, अपने बुजुर्गों को पांव में प्रणाम करें, उनके पांव छूने चाहिए। अभी आपने सुना था पार्वती का दान कहां से? अंगूठे से किया था। तो कन्या का दान अंगूठे से क्यों किया जाता है? क्योंकि कन्या के अंगूठे में तेज होता है ब्रह्म तेज, और बुजुर्गों के पांव में तेज होता है, इससे प्रणाम पांव में किया जाता है। ब्रह्म वही तेजा ब्रह्म वही नित्यम। जब तक आपने पांव का स्पर्श नहीं किया तब तक आपको पुण्य का फल नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं लगेगा आपको। इसलिए प्रणाम किया करो। तो महाराज पांव में होने, घुटने में, कहीं बहू सास को प्रणाम कर रही है, घुटने छू रही है, क्यों क्या कहती हो कि महाराज हे सासू अम्मा तेरे घुटने में दर्द है ना, इसको मुझे दे दो। महाराज से भावना से करती पता। और तभी 80 साल की जो बुढ़िया है ना, सास बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त है, और वो 40 साल की बहू महाराज कहती है घुटने में ज्यादा बैठ नहीं जाता कथा में। क्यों होती है? क्योंकि हम प्रणाम करना नहीं आता है। प्रणाम पांव में होना चाहिए। उस बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने गले से लगाया। मांग क्या चाहता है? महाराज मैं भिखारी नहीं, मांगने वाला नहीं हूं मैं।
भगवान कहा जा वरदान देता हूं 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेगा और उसके बाद मैं तुझे अपना लोक दान में देता हूं जहां नित्य प्रति तू मेरे चरणों के दर्शन करेगा। सुंदर वरदान दिया, वापिस गया और पिता को पता चला, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर स्वागत लिए आगे खड़ा हो गया। ध्रुव महाराज को महाराज आज हाथी पर बिठाया है और माता पिता प्रणाम कर रहे हैं। अब सुरुचि सोच रही है कि मुझे, मैंने तो ताना मारा था इसको, अब मुझे प्यार नहीं करेगा। और ध्रुव महाराज छलांग लगाते हैं और सबसे पहले सुरुचि मैया के चरणों में प्रणाम किया कि मैया ये तू मुझे ना कहते, मैं कहाँ भगवान के दर्शन करता, कहाँ जंगल जाता, तू मेरी पहली गुरु है। फिर जन्म देने वाली माता को प्रणाम किया, तू भी मेरी गुरु है। पिता के चरणों में प्रणाम किया कि पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, तुम मुझे ज्ञान देने वाले हो, ये तुम ना भेजते कहाँ जंगल में जाता, भगवान का भजन करता। अब पिता ने कहा कि बेटा आज के बाद राजा तुम हो और हम भी जंगल में जाकर भजन करेंगे। माता पिता जंगल में भजन कर रहे हैं और 60,000 वर्ष तक धरती पर शासन किया। और 2 पत्नियां हुई, उत्कल वस्त्र नाम के 2 हीरा भ्रमी 2 पत्नियां, उत्कल वस्त्र 2 बेटे हुए। छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया और वहां भीलों के साथ घमासान युद्ध हुआ। भीलों ने उत्तम को मार दिया और जब पता चला बड़े भाई को, ध्रुव महाराज को, ध्रुव ने भी हाथ में तीर कमान लिया, जंगल में गए और यक्षों को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते यक्षों की एक प्रजाति समाप्त होने को आ गई। उस समय मनु महाराज जंगल में पहुंचे और आज ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया कि ध्रुव तूने भगवान के दर्शन किए हैं और तुझे किसी को मारना शोभा नहीं देता, तू जीवों की हत्या क्यों कर रहा है, यह भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, तुझे मारने का अधिकार नहीं है। जब तुम बना नहीं सकते तो मारने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। अब महाराज पहली बार सत्संग सुना मनु महाराज से, क्योंकि सत्संग तपस्या से ज्यादा होता है, महान होता है, इसलिए कहते हैं तपस्या से ज्यादा सत्संग। तब तो महाराज अकेले बैठकर किया जाता है, तब से भगवान तो मिल जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान सत्संग देता है। ध्रुव ने भगवान के दर्शन तो कर लिए थे लेकिन ज्ञान नहीं था। आज मनु महाराज के साथ सत्संग किया, ज्ञान हो गया, अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो महाराज उस युद्ध को बंद कर दिया। और अब 60,000 वर्ष भी पूर्ण हो गए। सामने विमान आया और इशारा किया ध्रुव महाराज को कि विष्णु भगवान ने भेजा है, आओ इसमें बैठो, अब तुम्हारा जाने का समय हो गया। ध्रुव महाराज जैसे कदम रखने लगे आगे, मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए और मृत्यु देवता ने कहा अरे ये मृत्यु लोग है, पहले मुझे अपनाओ तब स्वर्ग नर्क मिलता है, पहले यहाँ मरना पड़ता है। ध्रुव महाराज ऐसी बात है तो आओ तुम मेरे सामने लेट जाओ। और मृत्यु देवता सामने लेट गए और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, उस मौत के सिर पर पांव रखकर ध्रुव महाराज विमान में बैठते हैं और विमान धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ रहा है। ध्रुव मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे थे। द्वारपालों ने पूछा पीछे क्या रह गया तुम्हारा, किसको देख रहे हैं? तुम्हारे जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मेरी जन्म देने वाली माँ, मुझे ज्ञान देने वाली माँ पीछे रह गई, पिता पीछे रह गया है और माता पिता के बिना मुझे स्वर्ग भी मंजूर नहीं है, मुझे वापिस छोड़ दो, इस अभिमान को मोड़ दो पीछे, पहले मेरे माता पिता को ले जाओ। द्वारपालों ने कहा सामने देखो, आगे आगे तुम्हारे माता पिता जा रहे हैं। अरे पगड़े, जिसके घर में ऐसा भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 बेड़ियों का उद्धार हो जाता है। जिसके घर में भगवान आ जाते ना भागवत जी, उसकी 21 बेड़ियां तर जाती है। और 7 अपने पिता के कुल की, 7 माँ के कुल की और 7 पत्नी के कुल की। बोले गोविंद भगवान की। शुभदेव मुनि राजा परीक्षित कहा कि राजन, जिस कथा को सुनता है, जिस घर में यह कथा होती है, उसके यहाँ पुत्र पैदा होते हैं, ध्रुव जैसे बालक पैदा होते हैं। आज परीक्षित राजा धन्य हुए। अब आगे कथा सुनाओ। फिर प्रिय व्रत की कथा सुनाई। प्रिय व्रत, जिसका व्रत प्रिय हो, ये उतानपाद के भाई हैं प्रिय व्रत। इन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की और ऐसा रथ मिल गया इनको जो सूर्य के भगवान तरह रोशनी करता था, रात को भी सूर्य की तरह रोशनी चमकती थी उससे। अब प्रिय व्रत ने एक दिन मन में सोचा, देखो भगवान ने सृष्टि बनाई है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और लोग 12 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे बेकार चले जाते हैं, सो जाते हैं। क्यों ना अपने रथ को खड़ा कर दूं आकाश में। अपने रथ को आकाश में खड़ा कर दिया, अब रात हो ही ना। महाराज
दिन में सूर्य भगवान और रात को रथ से प्रकाश होता है। अब लोग दिन रात काम करने लगे। अब तो हम मजे आ गए कि दिन में भी काम, रात को भी काम, रात दिन काम करते करते अभी 1 महीना निकला और सारे लोग बीमार पड़ गए। जब बीमार हुए लोग, तब प्रिय व्रत को ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई ना, बड़ी सोच समझ कर बनाई है। अपने रथ को नीचे कर दिया और फिर प्रिय व्रत के आगे ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और हमें सबसे बड़े भरत महाराज। ऋषभ देव जंगल में भजन करने चले गए, भरत को राजा बना दिया। भरत ने सोचा, महाराज मैं भी राजपाट क्यों करूं, इसके लिए मेरे पिता ने घर छोड़ा, लगता है महाराज वो इस राज्य से भी ज्यादा है, इससे मैं भी अब भगवान का भजन करूंगा। अपना घर बार छोड़ा और भरत महाराज गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाया है और वही नाम जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। और एक दिन भरत महाराज गंडकी नदी में सुबह संध्या वंदन कर रहे हैं और उसी समय प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए उस गंडकी नदी में आई और अभी पानी पी रही थी, गर्भणी थी, 9 महीने का गर्भ बन रहा था गर्भ में। और पीछे शेर ने दहाड़ना शुरू किया। अब वो डर गई माता कि आगे जाती हूँ, आगे नदी है, पीछे शेर है। अपने प्राण प्यारे छलांग लगा दी और जो बच्चा गर्भ में था वो नीचे गिर गया, उस नदी में महाराज डूबने लगा। भरत महाराज खड़े हैं, हाथ में माला ली है। अब मेरा धर्म इस बच्चे को बचाने का। बच्चे को उठाया, अपने आश्रम में ले गए, कुटिया में आग जलाई, उसके शरीर को तापना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे को होश आना शुरू हुआ। अब तो महाराज जब जाते हैं जंगल में लकड़ियां लेने, तो भी उस बच्चे को कंधे पे रखा है। माला घुमाते तो भी बच्चा कंधे पे, महाराज हमेशा ध्यान उस बच्चे पे होता है, कहीं जंगल के जानवर इसको खा ना जाए। अब माला घुमाना कम हो गया और बच्चे से ज्यादा प्यार हो गया। उस बच्चे को बचाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये गलती कर दी, ये भगवान का भजन छूट गया, अपना घर बार राज्य छोड़ा, जिसके लिए आज उस राज्य को छोड़कर भी एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया। एक दिन हिरण की टोली आई, हिरणों का झुंड आया और उस बच्चे ने देखा कि मेरी जाति की तो वो है, इसे बाबा के साथ मैं कहाँ रहता हूँ। और बच्चा भी, हिरण का बच्चा उन हिरणों में शामिल हो गया, भाग गया जंगल की ओर। पीछे दौड़ रहे, आजा बेटा घर को आजा। बेटा आया नहीं और अब घर में हिरण हिरण पुकारा, बुखार हो गया उसके वियोग में। इतने तड़पे मौत हो गई। और अंतमति सो गति, अंतिम समय जिसको पुकारेंगे ना वही जन्म होता है। हिरण हिरण पुकारा, दूसरा जन्म हिरण का मिल गया। लेकिन ज्ञान है कि मैं भजन को आया था और मैंने भजन छोड़ा, हिरण के बच्चे से प्यार किया, आज हिरण बना हो। अब महाराज मैं पाप नहीं करूंगा। सूखी घास खाते हैं और उसी योनि में भजन शुरू कर दिया। भजन करते करते कई वर्ष हो गए और एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने जीवन को समाप्त किया जाए। और महाराज गंडकी नदी में अपने शरीर को डुबो दिया और वहीं पर बैठकर उसी में केवल मुख पार रखा और भजन करना शुरू कर दिया। अब जीवन को समाप्त किया और तीसरा जन्म महाराज आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए। ब्राह्मण ज्ञानी है, पिता ज्ञानी है। जब 8 वर्ष का हुआ, पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और गायत्री मंत्र याद करने को दिया। अब मंत्र तो याद हो गया, लेकिन पिता को सुनाता नहीं। पिता को गुस्सा आया और पिता ने कहा, तेरी बुद्धि जड़ है, तू तो मूर्ख है, जा मैं तेरा नाम जड़ भट्ट रखता हूँ। पिता का ध्यान तो क्या समझाते, लेकिन नहीं माने कि आज मैं गायत्री मंत्र याद करूंगा, कल को कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर ले, और परसों कहेंगे जाओ यजमान जी के यहाँ कथा कर गया, वहां कथा करूंगा, दान लूंगा और मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कांड थी गर्वित कर्माण। ये अच्छा काम नहीं कर्म कांड। आपका जन्मदिन करवाता है पुरोहित और आप अपने बच्चे की ग्रह शांति करते हैं, वहां से दाल अन्न लेता है, अपने बच्चों को खिलाता है, और जो पाप है वो उसके घर में पहुंच जाते हैं। यजमान का बेटा सुरक्षित और उसके बच्चे दुखी हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि ब्राह्मण को गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए। ये गायत्री मंत्र ही, ये संध्या ही केवल ब्राह्मण की रक्षा कर सकता है। पर अन्य जीवा दग्धा हस्तो दग्धा परिगृहात, दान लेने से अन्न का दान लेने से ये हाथ दग्धा हो जाते हैं। मानव को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए कि वो जितना लेता ना उसका 10वां हिस्सा उसको भी दान में लगाना चाहिए, तब हमारा जो बचता है।
आप सोचना कि ब्राह्मण के मजे हैं महाराज, यहाँ नोट चढ़ते हैं और लिफाफा चला जाता है टेची में। बोली गोविंद भगवान की। यदस्मदीयम नहीं तत्परिश्याम, जो मेरा है ना वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यदि नहीं देंगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। ये तो जहां दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो तो देना ही पड़ेगा हमारा किसी बहाने से। आज हम भगत बनकर आए हैं भगवान की कथा में, पता नहीं फिर चुकाने के लिए मेरा कर्जा यदि आपके ऊपर रह गया ना तो मेरे घर में आना पड़ेगा, पता नहीं क्या बनेंगे फिर आप। इसे कर्जा जल्दी जल्दी चुकता होना चाहिए। सबका कर्जा, हम एक दूसरे से बंधे, कोई ना कोई संबंध रहा होगा हमारा भी, तभी तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चिड़िया आपकी छत पे आती है, कोई ना कोई संबंध होगा उसका भी। अब जड़ भरत महाराज घर में है, 3 भाई, उनकी शादी होगी, उसकी शादी भी नहीं हुई। अब भाभी आज जूठन खिलाती है, लेकिन फिर भी महाराज भगवान का भजन करते हैं, कोई परवाह नहीं है। सुंदर सिर दिया है भगवान ने, घर से निकाल दिया, जाओ रखवाली करो खेत की। अब मन में सोचा चिड़िया खाने आती है, अरे मेरा इसमें क्या है, तो राम जी का सब कुछ है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। हमारा सारा खेत खिला दिया चिड़ियों को, बंदरों को। भाइयों ने डंडा मारा, निकल जाए यहाँ से, काम नहीं करता निकम्मा कहीं का। निकल के लेकिन जहां जाता ना विपत्ति का मारा, तो विपत्तियां पहले खड़ी रहती है। जंगल में गया और वहां पर भीलों के राजा ने मन्नत मानी है कि मेरे बेटा होगा तो काली मैया कुलजा मैया मैं तुझे मानव की बलि दूंगा। अब ढूंढ रहे हैं, सुंदर पुरुष मिल गया, हमारा जड़ भरत को पकड़ा और राजा के पास लेके राजा ने स्नान करवाया, सुंदर हमारा खीर का भोग मालपूड़ा खिलाया। कई दिनों का भूखा था बेचारा और खूब डट कर खाया। फिर काली मैया के पास लेके कहा यहाँ लेट जाओ। अरे कोई काला पुरुष हाथ में तलवार ली है, मारने को तैयार है, एक मंत्र बोल रहा है। जब बहुत दिन होगी, जड़ भरत ने ऊपर देखा कि हमारा तलवार लेकर खड़ा है। अच्छा, इसलिए मेरी सेवा कर रहे थे, मुझे मालपूड़ा खिला रहे थे। वीरों ने कहा भैया पहले मालपूड़ा खाया, अब तलवार खाने को तैयार हो जा। अब जड़ भरत महाराज की आंखों में आंसू आ गए। काली मैया से कहते कि मैया मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है ये मुझे मारेंगे, इनको ब्रह्म हत्या लगेगी, नरकों में जाना पड़ेगा। हे काली मैया इनको ज्ञान दे दे, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन तू संसार की माता है। काली मैया के आगे निवेदन किया और समय मूर्ति से काली मैया प्रकट हो गई, भीलों का संहार किया और उसी मूर्ति में समा गई। जब जड़ भरत ने आंखें खोली, देखा महाराज काली मैया उन भीलों के सिर से ऐसे ठोकर मार रही, खेल रही है जैसे बच्चा गेंद को ठोकर मारता है। अब तो काली मैया को प्रणाम किया, वहां से आगे निकल गए जंगल में। और आगे क्या देखा, एक सिंधु सौरवीर देश का राजा रहुगण महाराज पालकी में बैठकर सत्संग सुनने गुरु के आश्रम में जा रहा है, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है। और वो किस पे बैठा है, पालकी पे, कहारों के कंधे पे जा रहा है सत्संग सुनने। पहले पाप कर्म कर रहा है, कहारों के कंधे पर बैठा है। एक कहार बीमार हो गया और कहा कि इस रास्ते में जड़ भरत जा रहे थे, उसको पकड़ा, कहार बना दिया। अब उनको कहाँ महाराज पालकी उठानी आती है, वो तो रास्ते में कीड़े को देखते मेरे पाँव के नीचे ना जाके पाप ना हो जाए, छलांग लगाते हैं। महाराज जैसे छलांग लगाए वो पालकी हिलती है और रहुगण का सिर पालकी में टकराता है। दर्द हुआ, जोर की ठोकर मारी जड़ भरत को। अरे तू जीता हुआ मर गया है, ठीक नहीं चल सकता है। अब तो जड़ भरत से रहा नहीं गया, हमारा ये सत्संग सुनने जा रहा है, सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। इसने पहले तो ये पाप किया है कि पालकी में बैठकर जा रहा है, और दूसरी ठोकर ब्राह्मण को मारी, मुझे मारी है, इसको पाप लगेगा। और यदि मैं फिर भी ना बोला तो ये पाप करता रहेगा और इसको नरकों को जाना पड़ेगा। और कल को लोग बोलेंगे रहुगण सत्संग में जाता था और वो भी मरने के बाद नरक गया। इसे सत्संग का नाम बेकार चला जाएगा, बदनाम हो जाएगा। अब तुम्हारा बोलना जरूरी है, क्योंकि कई जगह ऐसी हो जहां बोलना जरूरी होता है और कई जगह ऐसी होती है जहां मौन रहना चाहिए। कई जगह मौन भी रहना चाहिए, चुप भी रहना चाहिए। तो अब तो बोलना जरूरी है। और पाल की नीचे रख दी और रहुगण से कहा, अरे तो मरा हुआ किसको कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मरता शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ। नहीं नम छिंदन्ति शास्त्राणि, नहीं नम दहति पावका। ना इसको कोई जला सकता है, ना इसको भिगो सकता है। आत्मा तो हमेशा अमर रहती है, मैं मानव ने, मैं आत्मा हूँ। अब तो रहुगण को ज्ञान हो गया, ये साधारण नहीं है, हमारा दंडवत प्रणाम किया। फिर नरकों का वर्णन सुनाया, स्वर्ग नरक क्या होते हैं, सारा वर्णन सुनाया। सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कहा, हमारे नरक होते क्या है।
तो सुखदेव मुनि कहा कि राजा परीक्षित, तुम इन नरकों को तो धोबी घाट समझो बस। जैसे हमारा वस्त्र मैला होता है ना, और हम धोबी को देते हैं और धोबी उसको पानी में भिगोता है, साबुन लगाता है, पत्थर पे पटकता है, साफ करता है, प्रेस करता है और हमें वापस दे देता है। ऐसे मनुष्य पाप करता है, ये मानव जीव पाप करता है, इसको नरकों में जाना पड़ता है, यातनाएं दी जाती है, दुख दिया जाता है, फिर यमराज इसको खूब तड़पाता है और फिर भगवान की दृष्टि पड़ती है, इसकी आत्मा निर्मल होती है और भगवान इसको फिर एक मौका देते हैं, संसार में भेजते हैं कि जाओ संसार में भगवान का भजन करना और फिर मैं तुझे लेने आऊंगा। हमें भी मौका मिला है, ये भगवान ने दिया है कि अब भजन कर लो, अब तुम्हें मौका मिला है भगवान के धाम जाने का। फिर नाम की महिमा सुनाई, कैसे नाम लेने से हमारे पापी से पापी भी तर जाता है। कन्या कुब्जे द्विजा कशित दासीपति अजामिलः। कन्या कुब्ज नाम की एक नगरी है, वहां एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। 60 साल भगवान की भक्ति की, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, गायत्री मंत्र बोला। एक दिन फूल चूरने के लिए गया जंगल में, तो वहां एक वैश्या को देखा और थोड़ी देर उसमें दृष्टि डाली और देखने मात्र से महाराज पाप आंखों के रास्ते से मन के अंदर चला गया, क्योंकि पाप के रास्ते ये कान से जाता है अंदर, आंखों से जाता है। हमने पाप को देख लिया कि पूरे काम को, तो हमारी आंखों के रास्ते मन पे प्रभाव करता है और वो मन के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि उस वैश्या से कहा मुझसे शादी कर लो। वैश्या तैयार हो गई, अपनी पत्नी घर में उसको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा और अजामिल अब महाराज चोरी करता है। जैसा संग किया ना वैश्या का, बस वैसी बुद्धि हो गई, मंत्र भूल गया, भगवान का भजन भूल गया और दिन रात चोरी करता है, शिकार करता है, डाके डालता है और उसका नाम मशहूर हो गया। काली पट्टी सिर पे बांधता है, नंगर तलवार लेकर जब शहर में जाता है ना, तो सारा शहर बंद हो जाता है। सब कहते हैं डाकू जामिल आ गया, डाकू जामिल आ गया। इसलिए संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी और जैसे कन्याकुब्ज देश में पहुंची, आज क्या देखा कि उस समय रात हो गई, रात्रि हुई। उन्होंने कहा कि महाराज रहने को स्थान चाहिए। वो भजन गाते हुए जा रहे हैं संत महात्मा। बोलिए शंकर भगवान की। अब समय भी हो रहा है, भगवान जी भी आने वाले हैं। चलो जल्दी जल्दी इस कथा को पूर्ण करते हैं कि हमारे रात्रि को ठहरना, कहीं कोई ब्राह्मण रहता है, कोई संत महात्मा रहता है, हम संतों के यहाँ ठहरेंगे। तो प्राश्रित आदि ऋषि मुनि थे, तो लोगों ने कहा हमारी इतनी मंडली है, इतने संत हैं, इनको कौन ठहराएगा। और लोगों ने ने मजाक कर, जिससे पूछा उसने मजाक कर दिया, हाँ हमारे यहाँ एक संत रहता है जिसका नाम है अजामिल, उसके घर में चले जाओ। और जब अजामिल के घर में पहुंचे, उस समय अजामिल शिकार खेलने जंगल में गया था, घर में पत्नी थी। और जब उसे वैश्य ने देखा कि आज संतों की टोली मेरे घर में आ गई है, आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहा कि बाबा तुम मेरे घर में क्यों आ गए, लोग तो मेरे घर की ओर देखते भी नहीं, थूकते हैं मेरे घर की ओर। मैं पापनी हूँ महाराज, आप भी पापी हो जाएंगे, लोग आपको भी बदनाम करेंगे, चले जाओ यहाँ से। संत ने कहा कि बेटी हम जिस घर में जाते हैं उसका कल्याण करके ही वापिस जाते हैं। अब तेरे घर में हमारे कदम बढ़ गए हैं, तो भगवान की इच्छा है अब तेरा कल्याण करके ही जाएंगे। हम बाहर डेरा डाल देंगे तो सूखा अन्न हमें दे दे। सूखा अन्न दिया उस वैश्या ने और बाबा के चेलों ने बनाया। और जैसे बाबा ने एक टुकड़ा मुख में डाला, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। गाय को भोग दिया, एक टुकड़ा गाय को निकाला, एक टुकड़ा भगवान को भोग लगाया और दूसरा तीसरा अपने मुख में डाला। आंखों में आंसू आ रहे। चेले पूछते बाबा जी क्यों रो रहे हैं। बाबा ने कहा हमने इस वैश्या का अन्न खाया है, इसका पति पापी है, वो मानता नहीं है, और जिसका हम अन्न खाते हैं उसका कल्याण जरूरी हो जाता है। अब इसका कल्याण कैसे करेंगे, मैं यही सोच रहा हूं, मुझे तभी दुख हो रहा है। तो बाबा जी ऐसा कहना ना उस अजामिल से कि तू गीता का पाठ करना, वो गीता का पाठ नहीं करेगा, सुंदरकांड का पाठ कहते हैं उसको। अरे वो सुंदरकांड नहीं, वो तो महाराज लंका कांड ही करेगा, वो तो महाराज दूसरों को मारने वाला है, वो तो रावण है साक्षात। और उसमें अजामिल भी महाराज एक हिरण को मारकर मरा हुआ कंधे पे उठाया है, खून बह रहा है और धड़ाम से वहीं फेंक दिया। और जब संतों को देखा, पूछा मेरे घर में कैसे आना हुआ, उसमें पत्नी आगे सामने खड़ी हो गई।
अरे मैंने बुलाया, तुम क्यों कह रहे इनको? अच्छा तूने बुलाया तो रख, मेरे को क्या है, तू बनाती रहे रोटी इनको। और अजामिल अंदर चला गया। पत्नी कहा हमारा प्रणाम तो करो बाबा को। अरे मैं नहीं करता। और ब्राह्मण देवता ने कहा अजामिल हमें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भिक्षा दे दे। महाराज मैं भिक्षा नहीं देता, मैं तो लूटने वाला हूँ। ये तो शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारे कमंडलू नहीं छीने। बाबा कहते हम तुझसे धन की भिक्षा नहीं मांगते, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसकी जब बेटा होगा ना तो उसका नाम क्या रखना, नारायण रख देना। पत्नी कहा ठीक है महाराज, मैं नारायण रखूंगी अपने बेटे का नाम। और कालांतर में संत चले गए, उसके बेटा हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। अब तो महाराज अजामिल को छोटे बेटे से ज्यादा प्यार हो गया, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, संसार का धर्म है। बड़े बेटे को कौन प्यार करता है? बड़े बेटे को पिता प्यार मानता है, ज्यादा प्यार पिता बड़े बेटे से करता है और माँ छोटे बेटे से करती है। करती ना, ऐसे ही होता है घर में। और बीच वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? और बीच वाले सारे साधु बनते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ छोटे बेटे से ज्यादा प्यार पिता कर रहा है। जब कहीं जाता है और कहता है नारायण मैं अभी आया, मैं तुझे कुछ ना कुछ खाने को लाऊंगा। जब घर आता है ले नारायण महाराज, नारायण भोग लगा लो, रोटी खाने बैठता है, नारायण को बुलाता है, इधर रुक जाता है, नारायण नारायण महाराज भगवान का भजन चालू हो गया। और जब अंतिम समय आया, यम के दूत आत्मा निकाल रहे, अपने बच्चे को दुख में पुकारा, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण तुम कहाँ हो। भगवान का आसन हिल गया और नारायण ने अपने दूतों को भेजा। यम के दूत आत्मा निकाल रहे, दोनों में झगड़ा हो रहा है। यम के दूतों को जोर का धक्का दिया और यम दूतों को वापिस भेजा, इसको हाथ मत लगाना। इसने अंतिम समय नारायण का नाम लिया है। और यम के दूत दुखी हो गए और वापिस पहुंचे अपने लोग को, यम के यमराज के पास। कहा आपने भेजा था उस पापी की आत्मा लाने को, वहां कोई नारायण के दूत आ गए। अरे यहाँ मत बोलना नारायण नाम। अरे ये बताओ नारायण नाम की बला है क्या? अब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि भैया ध्यान रखना, आज के बाद जिसने अंतिम समय गोविंद नारायण कृष्ण भगवान का नाम लिया हो उसको छूना मत, उसको हाथ मत लगाना, वो सीधा भगवान के धाम को जाएगा। जो सिर भगवान के आगे झुकता हो उसे लेने कभी मत जाना। जिसके गले में कंठी हो, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसको हाथ मत लगाना। जो भगवान का भजन करता हो, कथा सुनता हो, और उसको हाथ मत लगाना। और जो कथा में जाकर सो जाता हो, बोले गोविंद भगवान की। अब आगे मुश्किल, तो क्या कह रहे हैं वहां पर? यमराज ने यमदूतों से कहा कि जो कथा में जाकर सो जाता है उसको कभी छूना मत, बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसे नारायण का नाम लेने से केवल बेटे को पुकारा और भगवान की प्राप्ति होगी। फिर महाराज जीवन दान मिला उसको। कहा भगवान से कि मुझे जीवन दान दे दो। ये तो मैंने गलती में भजा था नाम, अब मैं असल में नाम लूंगा। और वहां से उत्तराखंड की पहाड़ी में पहुंचे, बद्रीनाथ में पहुंच गए और 1000 साल तक वहां नमो भगवते वासुदेव नारायण नारायण कहा। और नारायण भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो गए और बद्रीनाथ ने कहा कि आओ मेरे अंदर समा जाओ। और महाराज आज अजामिल उस बद्रीनाथ में समा गए। बोले बद्रीनाथ भगवान की। अब पुकारो भगवान को, तब आएंगे भगवान। यहाँ तुम्हारा डॉक्टर डेट देते ना कि इतनी तारीख को बच्चा होगा, वो भी टाइम से नहीं होता। और तो भगवान आएंगे तो भगवान की मर्जी है, जब मर्जी आए महाराज। आप जितना पुकारेंगे ना तो जल्दी आएंगे वो, यदि नहीं पुकारेंगे तो नहीं आएंगे।